हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम उसकी बात करेंगे जिसके शरीर पे ना ही आज तक आ पाई है चमड़ी, ना ही आज तक आ पाई है खाल। क्या बोलते हैं उस 19 के छपरी कॉमेडियन को? सुनील पाल। ये एकमात्र ऐसा कॉमेडियन है जिसे नाम के आगे खुद कॉमेडियन लगाना पड़ता है। वजह खुद देख लो। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। और ये जो पॉडकास्ट है ये है काशी और मथुरा, और जो इसको नहीं देखेगा वो है धतूरा। इसके खुद का इतना डेड ह्यूमर है कि ये दोनों आंखों से नाक को देखने को कॉमेडी समझता है। और अभी के जितने भी कॉमेडियंस हैं ये उनको कहता है कि ये लोग सिर्फ गाली देते हैं और कोई इन पे कंटेंट नहीं है। पर अगर इसकी खुद की कॉमेडी इसके उम्र के बंदे को दिखाई जाए तो वो भी इसे चूतिया ही कहेगा। पहले सक्सेसफुल एक्टर चलता था। मनोज भाई माफ करना, घर भर रहा है आपका, पेमेंट आ रहा है, खुश रहो, फालतू की बकवास मत करो। पर अब ये सक्सेसफुल यूट्यूबर चल रहा है। भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर। हाँ सर, मैंने देखा था आपके दोस्तों के समोसे बड़े तगड़े बिक रहे थे। कोई यूट्यूबर टक्कर नहीं ले सकता उनसे। मैं तो कहता हूँ आप भी वहीं कहीं बगल में एक जगह देख के दुकान लगा लो, क्योंकि जिस दिन यूट्यूबरों ने आपको रोस्ट करना बंद कर दिया ना, आपको भी वहीं पे दुकान लगाना पड़ सकता है। नहीं, जो मेले में कौन कॉमेडी का टक्कर करवाता है? तुम ही सोचो, एक तरफ है जो मौत का कुआं चल रहा है, एक तरफ जाकिर खान का शो चल रहा है। लोग मौत का कुआं देखेंगे या जाकिर खान का शो देखेंगे? नहीं, तुम सच बताना। उधर से जाकिर भाई पंचलाइन मार रहे हैं, उधर से जो वो चिल्ला रहा है पंचलाइन छोड़ो, आओ तुम झुलवा झूलो यार, पंचलाइन मार रहे हो। और जो बंदे जाकिर भाई के बगल में बैठे होंगे ना, उन्हें भी उनकी पंचलाइन सुनाई देगी। इतना भोपाई बज रहा होगा पै पै। भाई कुछ सोच समझ के बोला करो यार सुनील सर। गाना हो जाए उदित सर का। जानम देख लो मिट गई दूरियां, लगता है बाजू में तल रही पूरियां। डॉक्टर ने कब तक बोला, कब तक आओगे 2025 में? नहीं, मैं जो ये बंदा राइमिंग को कॉमेडी समझ रहा है। ऐसे तो मैं भी दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन हूँ। रोहित ने लिया बिल्ली पाल, अमित ने लिया कुत्ता पाल, मैंने लिया सुनील पाल। सुनील भाई, आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। आओ भाई इसके एक बार लेजेंडरी कामों पे नजर मारते हैं। ये कैसी परी है जो मेरे आते उड़ जाती है? कभी तो हमारे साथ भी रहे यार। परी है मगर परिवार जैसा काम नहीं करती। भाई शो को मैंने 2 मिनट देखा। मैं सच बता रहा हूँ, इतना अफसोस तो मुझे हिलाने के बाद नहीं होता जितना इस शो को देखने के बाद हो रहा है। ये इसकी वीडियो 7 साल पुरानी है। उस समय सीआईडी वाले से ज्यादा कॉमेडी कर रहे थे। एक ही फोन नंबर से हर एपिसोड में कातिल को पकड़ के। कितना पी के आते हैं आप? रोज पी के आते हैं, रोज नाटक करते हैं। आज मैं भी आपके साथ आऊंगी, दारू पीऊंगी। वाह मेरी जान, मजा ही आ गया। क्या तगड़ी कॉमेडी कर रहा है। लोगों को तो देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो ग्रीन स्क्रीन भी नहीं बोल सकता, क्योंकि बॉलीवुड वालों को आज तक ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं करना है, तो ये कहां से कर लेगा। वैसे एक सिगरेट की बात बताऊं, पीछे लाफिंग इफेक्ट लगा रखा है, क्योंकि 95% कॉमेडियन चाहे आज के हों चाहे कल के, वो सारी लाफिंग इफेक्ट पे ही चल रहे हैं। उसके बिना इनसे कॉमेडी नहीं हो पाएगी। गाली देके ही डायलॉग बुलवाना है तो मैं अपने बिल्डिंग से वॉचमैन से ना बुला लूं तो तुमसे 100 गुना अच्छा गाली बकेगा और नेचुरल परफॉर्म करेगा। नेचुरल परफॉर्म इसलिए करेगा क्योंकि कई महीने से वॉचमैन को सैलरी नहीं मिली, तो पीके तो गाली देगा ही। यार सुनील सर सैलरी दे दो यार, क्यों गाली सुन। सुनील पाल का 19 में एक करेक्टर हुआ करता था रतन नोरा करके, जो कि एक पियक्कड़ था। उस समय तो इसका एक करेक्टर चल गया क्योंकि लोगों की आईक्यू कमजोर थी, दिमाग कमजोर था। उस समय से ये आज तक यही सोचता है कि जो पियक्कड़ होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आया होगा। वो आज भी ऐसे 2 आंखों को चिपका के अपने नाक को देखते होंगे। शुरू करो भाई प्रोग्राम। आई लाइक क्लासिकल। या क्लासिकल एक अच्छी चीज होती है। मैं तो रोज सुबह सुबह प्रैक्टिस करता हूँ। अरे मेरे भाई, जितना इंडिया अपग्रेड नहीं हुआ उससे यहाँ के दारू पीने वाले अपग्रेड हो गए। पहले वाला जमाना गया, अब के पियक्कड़ दारू पी के या तो बेल्ट घर पे बजा रहे हैं या रोड पे बेल्ट खा रहे हैं। कुछ पियक्कड़ तो दारू पी के देश की माँ बहन कर दे रहे हैं विदेश की। और अगर कोई पियक्कड़ जो मैंने चीजें बताई हैं वो दारू पी के ना करे तो आप समझ जाओ दारू बदनाम हो रही है। दारू बदनाम करती। मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और इस वक्त मैं और हम रियाज दोनों मिलके रियाज इंडियन पूरे इंडियन को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मतलब पूरे इंडिया का छोड़ो, ढंग से 1000 बंदे नहीं देख रहे तुम्हें। और क्वालिटी तो देखो इनकी वीडियो की, ऐसा लग रहा है 2G फोन से बना रहे हैं। अगर इनके फोन का कहीं नेट भी खत्म हो जाता है तो हॉटस्पॉट नहीं ले सकते, वाईफाई नहीं चलता नोकिया और 2G के फोनों में। कोई भी आर्टिस्ट इनमें से जिसका आपने जो आप सोच रहे हैं, इनका मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसलिए नहीं कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम।
मैंने कसम खा रखी है कि इनमें से किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरे उसमें ठीक नहीं बैठा। हाँ सर बिल्कुल, आपका गिव वो कहाँ फोर के, कोई लेवल मैच नहीं हो रहा। ये कॉमेडी अच्छी करता हो या ना हो, जलन बड़ी अच्छी कर लेता है। कभी ये कहता है कि इन लोगों ने मेरे चैनल पर रिपोर्ट मार रखा है जिस कारण मेरा व्यू नहीं आता, फिर कहता है ये लोग तो मेरे टक्कर के ही नहीं है, फिर कहता है कि आजकल के कॉमेडियन सिर्फ गाली देते हैं, गाली देने के अलावा इनके वीडियो में और कुछ होता ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ सर आप भी एक बार गाली देके देख लो, क्या पता जो चैनल पे आपके रिपोर्ट लगा हुआ है वो हट जाए, आपके चैनल पे 10-15 मिलियन व्यू आने लगे। अरे सर कोई कितना ही बेकार कॉमेडियन हो, अपने पूरी वीडियोस में गाली नहीं दे सकता, कोई नहीं देखेगा उसे। और जिनकी आप बातें करते हो ना वो तो काफी अच्छे कॉमेडियन है, बहुत कम गाली यूज करते हैं वो। सेंसर ना होने का फायदा बहुत उठा रहे थे। और रही बात गालियों की, तो उनके ऑडियंस को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? और आप भी तो इतने दूध के दूल्हे हो नहीं, हमने आपके भी कंटेंट देखे कैसे थे पुराने वाले। सर खुद तो कॉमेडी कर नहीं पा रहे और दूसरा कोई कॉमेडी कर रहा है तो उसे गाली गलौज बता रहे हैं। अगर सर आपके सामने दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं और आप बीच में जाके उन दोनों को छुड़ाने लगे, एक बंदा कहता है अबे तू कौन है मादर जा, तू क्या कर रहा है, तो आप ये कहोगे मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। तब तो आप रिपीट में उसे भी गाली दोगे ना। और अगर आप तब भी गाली नहीं देते हो ना रिपीट में, तब आपको कमजोर समझ के 2 रक्षा दे देगा। और सर आपको बता दूं आज की डेट में बच्चा पैदा होते ही दूध नहीं कुछ और मांग रहा है। क्या बक रहे हो मादर। बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है गाली देता है क्योंकि ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है, फिर वहाँ एक्टिंग कर रहा है और वहाँ एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे? इसमें सर वही वाली हरकतें कर रहे हैं जिसमें बंदा खुद दारू पी के बियर वालों को गाली देता है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो अब शब्द भी याद नहीं आ रहा, अगर कचरा अब जो बोलना है शांति से खड़ा होकर बोलना, इतना हिल क्यों रहा है, इतना बेचैन क्यों है? जहाँ 2 बंदों को देख लेता है वहीं बेचैन हो जाता है। कचरा नाम बोलूं तो कचरे का भी अपमान है। बिग बॉस का घर, मुझे तो लगता है बाथरूम में भी ऐसी बेचैन रहता होगा, शांति से हकता नहीं होगा, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉमेडी ढूंढता रहता होगा। बिग बॉस का घर की वजह से आपका घर टूट सकता है। बिग बॉस शो है, पहले जमाने में 2-3 एपिसोड 2-3 सीजन अच्छा था, जिसमें पहले शिल्पा शेट्टी आई थी, फिर बच्चन साहब आए थे, वो और सलमान खान की थी। सलमान खान की थी जब, इसका मतलब तो अब जो बिग बॉस चला रहा है वो सलमान खान नहीं, वो सैलमन 2 जेड है। वही लोग आते थे जो एक जमाने में कहते थे पवित्र रिश्ता, अब कह रहे विचित्र रिश्ता। इसको हम लोग जलन बोलते हैं। इसकी एक अलग ही दुनिया है। जो एक जमाने में कहते थे पवित्र रिश्ता। कोई कुछ कहे या ना कहे, इसको जरूर उस दुनिया में सुनाई दे जाएगा। जाकिर खान भी तो शायरी करते हैं। हाँ बिल्कुल करता है, उसकी शायरी जो उसकी कॉमेडी से ज्यादा वल्गर है वो। यार ये इस टाइप के लोग शायरी कर लेंगे, तुम कहाँ से शायर है? मैंने उठाया कप, दोबारा उठाऊंगा अब, रफ एंड टफ, ये शायरी है। खामोखा इसे रोस्ट मार मार के हमने सर पे चढ़ा रखा। इसे तो यूट्यूबर को थैंक्स बोलना चाहिए कि हमारे वजह से इसे एक आध पॉडकास्ट का ऑफर मिला, वरना इसे कौन ही पूछ रहा था। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ, जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। बोल भी कौन रहा है जिसकी खुद की बकचोदी की वजह से खुद का घर टूट गया। अगर आप सुनील पाल की वीडियो देखते हो तो आपका बिल्कुल नेट नहीं खर्च होगा, क्योंकि 280p में उसकी वीडियो चलती है। और आप शेखर जी आप कैसे हैं? मैं थल्ले सुनील पाल आज की डेट में ऐसा स्टार बन के रह गया जिसे आज की डेट में लोग जानते तो हैं, पर क्यों जानते हैं किसी को नहीं पता। इसका नाम सुनील, ये भी बहुत गलत है। मैंने तो सुना था जो सबसे ज्यादा जलता है उसका नाम सूरज होता है। आपके घर में मनोज भाई में आके आपके माता पिता के सामने 2-4 गालियां आपको दे दूं, चलेगा क्या? आप तो कहते समाज का हिस्सा है ना। कोई सेंस है इस बात का? कोई बिना बात किसी को क्यों गाली देगा? सब आपकी तरह थोड़ी होते हैं सुनील सर, जो ना जगह देखते हैं ना पता देखते हैं, कहीं भी कॉमेडी करना शुरू हो जाते हैं। सरकार ने एक बस सेवा शुरू की थी, लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ, वो बंद करनी पड़ी बस सेवा। पता है क्यों? लखनऊ से कोई चढ़ता नहीं था, पहले आप कोई चढ़ता ही नहीं था, और कानपुर से कोई आता नहीं था, गुरु पहले हम, वहां कोई चढ़ता नहीं था, बस सेवा खत्म करनी पड़ी। अरे कोई इसकी सेवा खत्म करो यार, उतारो इसे जल्दी स्टेज से नीचे, कहीं भी शुरू हो जाता है। मुझे तो डर लगता है किसी के फ्यूनरल में एक कॉमेडी ना करने लग जाए। यहाँ पे थोड़ा सैड माहौल है, चलो माहौल बनाया जाए। अब आप सोचेंगे कि क्या इनके पास हर तरह की दवा है, क्या बड़े लोग भी इनसे दवाई लेते हैं? तो आपको मैं बता दूं, ये कॉमेडी किंग, ये कपिल शर्मा दवा इनसे ले जाते हैं, इनके साथ तस्वीर है। ये मुख्यमंत्री हमारे के, ये भी इन्हीं से दवा लेते हैं। एहसान कुरैशी ये भी दवा इन्हीं से लेते हैं। अर्चना पूरन सिंह इनसे दवा लेती हैं। तभी ये तंदुरुस्त है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनसे दवा लेते हैं। दवा बाकियों ने लिया, रिएक्शन इसे हो गया। दवा इनसे ले जाते हैं, इनके साथ तस्वीर है। भाई मैं कह रहा हूँ सुनील पाल के साथ घूमना बंद कर दे, कुछ सुधार हो सकता है अभी भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल,
मैं सच बोल रहा हूँ, सुनील पाल बहुत तगड़ी कॉमेडी करता है, लेकिन सपनों में। वैसे आप बहुत कम दिखते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया। दुर्भाग्यवश ये है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो किसी ना किसी वजह से ऑनर हो नहीं रही है। और भाई जिसने भी इसके चैनल को है क्या रिपोर्ट कर रखा है, भाई प्लीज रिपोर्ट करके रखो, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता ये 2 आंखों से नाक को देखने वाली बीमारी पूरी जगह फैल जाए। जो फास्ट ट्रेन है हट जाओ, हटो नहीं तो कटोगे। अरे रुक क्यों गई ट्रेन? लाल झंडी दिखा देखिए। एक बार मुझे सुनील पाल के स्टैंड अप की फ्री टिकट मिली थी, अंदर जाके पता चला तो साला एग्जिट होने का पैसा लग रहा था। भाई सही बता रहा हूँ, कोई हेट मत दो सुनील पाल को, बहुत सही बंदा है। वो तो अभी इस समय हाइप में नहीं है, इसलिए हाइप में आने के लिए थोड़ा सा ये सब चोट पाच करता रहता है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा। सब्सक्राइब बटन को मार दो चाटा।